ममता बनर्जी का एक बयान खूब चर्चा में है। बयान वो ये है कि उन्होंने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि उन्हें धोखे से हराया गया है और चुनाव में गड़बड़ियां हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे में विकल्प क्या कुछ बचेंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी, अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा। समझने के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश जी, देखिए, ममता बनर्जी बड़े दावे के साथ कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। क्या कुछ मायने हैं इसके, और यहां पर नियम कानून संविधान क्या कुछ कहता है? देखिए, जो लोकतंत्र है और जो हमारा देश है, कुछ परंपराओं पर चलता रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव में अगर सत्तारूढ़ पार्टी की हार होती है या चुनाव के बाद चाहे अगर वो पार्टी जीत भी जाए तो वो जाकर जो है राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देता है। फिर राज्यपाल उनसे कहते हैं कि आप अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक के रूप में कार्य करें, और फिर जो है जो राज्यपाल होते हैं अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्य में नए मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और उसको शपथ दिलवाते हैं। तो ये एक परंपरा है और संवैधानिक प्रावधान है। इस बार भी देखिए, जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के अगर चुनाव की बात कीजिए तो उसमें जो 3 राज्य हैं वहां सत्ता विरोधी लहर थी और जो पार्टियां सत्ता में थी उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो उसमें से 2 राज्य अगर आप देखें, तमिलनाडु की बात कर लीजिए और फिर केरल की बात कर लीजिए, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे एमके स्टालिन, उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। यही एक परंपरा जो है वो बनी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चूंकि उनकी पार्टी हारी नहीं है, हराई गई है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है जिसको लेकर कई तरह के सवाल मन में आ रहे हैं और अब लोगों को लग रहा है कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, अगर आप इसे सरल भाषा में समझें तो जो वर्तमान विधानसभा है पश्चिम बंगाल का, उसका जो कार्यकाल है वो 7 मई तक है। तो 7 मई के बाद जो है वो विधानसभा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे में इस्तीफा नहीं देने के बावजूद भी ऐसा कोई संवैधानिक संकट जो है वो खड़ा नहीं होने वाला है। ऐसे अगर आप देखें तो राज्यपाल के पास जो है कुछ शक्तियां भी होती हैं। अगर राज्यपाल चाहें तो वो विधानसभा भंग कर सकते हैं, हालांकि उसकी संभावना अभी मुझे कम दिखती है। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और फिर मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा तब भी नहीं देते तो ऐसी परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं। और अगर इतना कुछ नहीं हो तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे नियम ये भी कहता है कि 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो उनके सीएम होने का एक कार्यकाल तय है, विधायकों का विधानसभा का ही कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में फिर इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सबसे पहली बात मैंने यही बताई कि वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 7 मई तक ही है। तो उसके बाद ये विधानसभा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए कोई संकट जैसी बात, संवैधानिक संकट जैसी बात जो है वो नहीं है। और देखिए, एक दिलचस्प बात ये है कि अब तो नए विधायक आएंगे। उसमें तृणमूल कांग्रेस के भी 80 विधायक जीते हैं, 80-81 विधायक, तो उनको भी शपथ लेने जाना है। और इसके बाद जो है जो राज्यपाल हैं वो नए मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। नेचुरली वो बीजेपी से होगा, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सौमिक भट्टाचार्य, उन्होंने शपथ ग्रहण की तारीख भी जो है वो बता दी है कि 9 मई को जो है बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो शपथ लेगा। अब वो कौन होगा ये तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ये बता दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल में जो है वो 9 मई को होने जा रहा है। तो जो एक बात ममता बनर्जी ने कही है, दरअसल देखिए, ममता बनर्जी
के सामने जो अभी चुनौती है वो ये है कि अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखें, उनका मोराल डाउन नहीं होने दें। और इन्हीं सब को देखते हुए वो इस तरह के बयान दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि वो सड़कों पर उतरेंगी, लड़ाई लड़ेंगी। तो एक फाइटर है ममता बनर्जी, और मुझे लगता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जो है संगठित रखना चाहती हैं, उनका मोराल डाउन न हो, ये संदेश देना चाहती हैं और कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि दरअसल जनता ने उन्हें नहीं हराया है, चूंकि वो बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाती हैं। तो इस एक बयान के जरिए वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, वो दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को बता रही हैं कि मैं हारी नहीं हूं या आप हारे नहीं हैं, बल्कि पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है। तो आप अपना मनोबल बनाकर रखिए, मैं फिर से लड़ूंगी, फिर से वापसी करूंगी। चलिए, तो अब इंतजार किया जाए 7 मई का, जब ममता बनर्जी का कार्यकाल, उनकी विधानसभा का कार्यकाल स्वतः खत्म हो जाएगा और उसके बाद बीजेपी स्वतंत्र रूप से अपने विधायक दल का नेता चुनेगी और उसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा।